कोई डाउट नहीं है। I don't have any doubts. आमेन। Amen. आप सेफ हैंड में हो, आपकी इटर्निटी सेफ हैंड्स में है। You're in safe hands. Your eternity is in safe hands. आमेन। ये आत्मिक LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। This is spiritual LIC while you're alive and even after the life is over. कई लोग कहते हैं अरे LIC करा लो। Some people say, get your LIC done. आप उनको बोलो मेरे पास एक बढ़िया उससे भी अच्छी वाली LIC है। You should tell them, I have a more superior LIC than that. Amen। Amen. Come on. और देखिए क्या हुआ, And see what happened. प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थानित हो गए और जी उठा, When the Lord Jesus Christ came back from the dead, he was alive. और वो जॉन जो उनका एक चेला था, And John, one of his disciples, जब वो यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ, when he manifested before John. जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर उसके साथ चल रहा था तो इंसान की तरह था। जॉन यूहन्ना जो था प्रभु को इंसान की तरह देखता था। When the Lord was walking with John on the earth, he saw him as a man. महिमा में नहीं था, He was not in his glorified body. मगर अब जब मरकर जी उठा But now that he was resurrected from the dead, तो महिमा में यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ। so he came in his glory before John. और बाइबल बताती है जब यूहन्ना ने उसको देखा तो उसके पांव में मरा हुआ जैसे वैसे पड़ गया। And the Bible tells us when John saw him, he fell dead, like dead at his feet. प्रकाशित वाक्य 1:17, रेवलेशन 1:17। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। See what's written here. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid, I am the first and the last, and I am alive. दूसरी आयत, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Amen। Amen. यीशु मसीह सच में वो महामृत्युंजय है। Jesus truly is the one death destroying God. उसने मृत्यु को हरा दिया He has defeated death. और मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां ले ली। And he took the keys of Hades and death. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, जो बाइबल कह रही है। The Bible says Jesus died for our sins. और पापों की और कोई क्षमा नहीं है। And there is no other forgiveness for sins. अगर आज आप ईस्टर में ईस्टर सर्विस सोच के आए हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया। If today you've come thinking this is Easter service, I want to tell you Jesus did not come for any religion. यीशु मसीह क्रिश्चियंस का भगवान नहीं है। Jesus is not the God of Christians. मुझे लगता है दोबारा बोलने की जरूरत है इसको। I think I have to say it again. फिर से कहता हूं, I'll say it again. यीशु मसीह क्रिश्चियंस का भगवान नहीं है। Jesus Christ is not the God of Christians. वो परमेश्वर का मेमना है जो पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाने आया और उसने कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। He is the Lamb of the Almighty God, and He shed His blood for entire humanity. He says, he who believes on me will live and not die. आमेन। बाइबल बताती है कि सारी जातियां, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने नाम की शपथ खाता हूं कि अंतिम दिनों में सारी जातियां धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएंगी। God said, I swear in my own name that all the tribes will flow to me like the river in the last days. सो यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसने जैनियों के लिए, उसने बनियों के लिए, उसने गढ़वालियों के लिए, उसने पंजाबियों के लिए, उसने गुजरातियों के लिए, उसने जो कोई नाम आगे लगा लो, सारी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया है।
So Jesus has shed his blood for Gujaratis, Punjabis, everyone that has a name. Jesus has shed his blood for all humanity. आमीन। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऋग्वेद में लिखा है प्रजापति यज्ञ, यानी परमेश्वर को यज्ञ करना पड़ेगा मनुष्य को छुड़ाने के लिए। हम नहीं कर सकते, हम तो पापों में थे। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और उसने अपना बलिदान दिया और उसके बलिदान के द्वारा आज हमने उद्धार पाया। The Rigved mentions this as Prajapati Yagna, that the king will have to come and sacrifice himself, be the sacrificer and be the sacrifice. अगर आप यीशु मसीह को क्रिश्चियंस का भगवान देखोगे तो आप सुसमाचार को मिस कर दोगे। आप वो सत्य जो प्रभु आपको बताना चाहता है उससे आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। If you will think that Jesus is the God of Christians, you will not know the truth. You will not know the good news. आमीन। काफी चुप हो आप लोग, Very quiet today. मगर क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। Because the Bible tells us that all have sinned and fallen short of the glory of God. और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सके। There is no other name which can bring salvation. वो पवित्र परमेश्वर देह धर कर आया, अपना लहू बहाया और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे। आप धन्य हैं अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं। That holy God put on the flesh of a man and shed his own blood. You are blessed if you hear his name today. बहुत सारी बातें मैं बोलना चाहता हूँ बट मैं wanna रोक say- रहा हूँ अपने आप को। I want to say many things, but I'm stopping myself. शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। The devil has blinded the eyes of people. ये किसी धर्म के बारे में नहीं है, This is not about any religion. ये मोक्ष, मुक्ति और उद्धार के बारे में है। This is about salvation and redemption. एक बार एक व्यक्ति मुझसे बहस कर रहा था, Once a person was कह debating. रहा अरे आप लोग मानते हो, मैं नहीं मानता कुछ, मैं नहीं मानता कि कोई परमेश्वर होता है, मैं नहीं मानता। He says, you believe all this, I don't believe that there is a God. मैंने अच्छी बात है, I said, that's a good thing. मिलने वाले कुछ टाइम में, You will meet him soon, मानो या ना मानो। whether you believe or not. आपके सत्य को रिजेक्ट करने से सत्य बदल नहीं जाएगा। Just because you reject the truth does not change the truth. आप बोलोगे मैं नहीं मानता जी, सूरज है। If you say, I don't believe there is a sun, आप बोलो मत मानो। don't believe. इब्रानी 9:27 लगाइए, Hebrews 9:27. इब्रानी 9:27। Hebrews 9:27. मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप ब्लेस्ड हो अगर आज आपके पास मौका है उस उद्धार को पाने का। I'm telling you again, you are blessed if you have an opportunity to receive that salvation today. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक पट्टी जो शैतान ने लोगों की आंखों में लगाई है, आज पवित्र आत्मा की ज्योति से वो नाश हो जाए, कि आप देख लें उस ज्योतिर्मय सुसमाचार को। I pray that every blindfold that the enemy has placed on anyone's eyes would be removed today by the light of his gospel. हाँ, कई बार मुझसे लोग लड़ने के लिए आते हैं, भाई तुम राजपूत परिवार में पैदा हुए, यीशु मसीह को क्यों मानते हो? क्योंकि उसने राजपूतों के लिए भी अपने लहू को बहाया। Sometimes people come to debate with me, you're from a Rajput family, why do you believe in Jesus? Because he shed his blood for all the Rajputs also. सारी मानव जाति के लिए, Entire हर mankind. एक जाति, हर एक गोत्र, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया। For every tongue, every tribe, every family, Jesus shed his blood for all of them. लोग कहते हैं अरे मरने के बाद किसने देखा है? People say, who's seen what happens after death? देखना तो पड़ेगा, But you will have to see, क्योंकि मरोगे तो जरूर। because one day you will die. है कि नहीं?
ये बोल के मरने के बाद किसने देखा है? Just by saying who has seen what happens after जैसे death. लोग बोलते हैं अरे कल किसने देखा, तो कल आ जाता है, फिर देख लेते हो कल क्या होगा. Like people say, who has seen tomorrow? Then tomorrow comes and you see what happens tomorrow. तो ऐसे ही जो लोग बोलते हैं मरने के बाद किसने देखा, जब मर जाएंगे तो देखना पड़ेगा, मगर तब जो देखेंगे वो बहुत ही खतरनाक है. Similarly, people say, who has seen what happens after death? You will see it one day, but when you will see it, then it will be very dangerous. क्योंकि पाप के साथ कोई उस पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता. Because in a sinful condition, with sin, no man can enter into the presence of the Holy God. और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए, अगर आप यहाँ गुड फ्राइडे को तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, हर एक मनुष्य के लिए उसने क्या किया, उसने मृत्यु को चख लिया. And if you were here on Good Friday, I told you, what did the Lord Jesus do for all of us? He tasted death on our behalf. अब ध्यान से इस बात को पढ़िए, पढ़ते हैं साथ में. और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, कितनी बार मरना, तो बार बार आने वाले हो नहीं यहाँ पे. And as it is appointed for men to die once, you're not going to take birth again and again. एक बार पैदा हो गए, You were born once, एक बार मरोगे, you die once, और उसके बाद न्याय. and then judgment happens. मगर एक गुड न्यूज़ है, But there is a good news. यीशु मसीह ने वो दंड का प्याला खुद पी लिया कि ताकि आपके ऊपर दंड की आज्ञा ना हो. Jesus took that bowl of punishment on himself so that you and I will not be judged or punished. सो अगर आप केवल ईस्टर अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे, इट्स अ डिवाइन सेटअप. फंस गए आप आज. So if you just came to see a good performance on Easter, ये परमेश्वर की ओर से फंसाने के लिए था आपको. प्रभु कह रहा है आज जब तू मेरी आवाज को सुन रहा है, अपने हृदय को कठोर ना कर. The Lord is saying today, when you hear my voice, do not harden your heart. Amen. आज पवित्र आत्मा आपके हृदय को, आपके हृदय में ये बात कर रहा है. Today the Holy Spirit is speaking into your heart. इतना झूठ जो शैतान ने फैलाया. लोग बोल रहे हैं अरे ये लोग जो क्रिश्चियन बनते हैं इनको पैसा मिलता है. So much lies the enemy has spread, or people get money to become a Christian. जो पैसा नहीं खरीद सकता वो मिला है. We have received what money can never buy. Amen. Amen. आज आपके पास ये मौका है. Today you have this. और मैं जो प्रार्थना मैंने करी थी, मैं चाहता हूँ आप वो करो. मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बात को मानो. You have this opportunity, and I'm not telling you to just believe what I'm saying. Just do what I'm saying. अगर यीशु मसीह एक इम्पोस्टर होता, एक झूठ बोलने वाला होता, If Jesus Christ was an imposter, if he was a liar, तो कुछ टाइम में पता लग जाता. then it would have been revealed after some time. उसके जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो कभी अपनी गर्दन नहीं कटाते इस गवाही को लेते हुए कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा है. The disciples of Jesus would not have let their necks be separated from their bodies just because they were believing on a lie or following a liar. Amen. आप इस पृथ्वी पे आए, आप किसी अच्छी स्कूल में गए. जब हमारे बच्चे होते हैं हम सबसे पहले सोचते हैं कौन सी स्कूल में डालें अपने बच्चों को. इंपॉर्टेंट है, When our children are born, we think, where will we educate them? What school क्योंकि will we जिस send स्कूल में them आप पढ़ेंगे उसका आपके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा. to? Whatever school you'll go to, it may affect your future. फिर बड़े हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं किससे शादी करें. Then when they grow up, you think, who should they marry? बहुत इंपॉर्टेंट That's डिसीजन. important. फिर आप घर लेते हैं, And you buy स्टॉक a कौन house. से स्टॉक में पैसा डालें, जो What भी आप stocks करते to buy, whatever you do. हैं. मगर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अपनी लाइफ में आप लोगे But the most important decision you will ever take in your whole life कि क्या आप उस पर विश्वास करोगे जिसने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहाया. is whether you will put your trust on him or not, who has shed his last drop of blood for you. और मैं कहता हूँ आप खुद चख के देखो, And I say, you taste it yourself. खुद उसके नाम को पुकारो. बोलो यीशु अगर तू सच में वो परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है, आज मैं तेरे नाम को पुकारता हूँ. Call out to his name and say, Jesus, if you are the God who has made me, then I call out to you. Amen.
ईस्टर में केवल अच्छी परफॉर्मेंस देख के मत जाओ, ईस्टर में मोक्ष और मुक्ति को लेकर जाओ। Don't just come and watch a good performance on Easter. Take salvation and redemption for yourself today.